इस किताब के बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन ये एक ऐसी किताब है जिसे हर एक बड़ी हस्ती ने रेकमेंड किया है। क्या खास है इस किताब में जो कि हर सक्सेसफुल पर्सन की यह पहली पसंद बन जाती है? क्या है इस किताब में कुछ इतना अलग जो कि हर नामचीन शख्सियत के लिए ये एक मिसाल बन जाती है? क्या नाम है इस बुक का जो कि हर किसी के लिए ये कुछ नई सीख देती है? नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। एक ऐसी किताब जिसे शायद हर उस शख्स को लाइफ में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए जिसे जीवन में एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है और कुछ बड़ा करना है। हु इज योगानंद? 5 फरवरी 1983 को गोरखपुर के एक बंगाली फैमिली में जन्म होता है एक छोटे से बालक का। नाम रखा जाता है मुकुंदा लाल घोष। कुल 7 भाई बहनों में से ये दूसरे नंबर के थे। पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में एम्प्लॉय थे। मुकुंदा लाल घोष को बचपन से ही कुछ अजीबोगरीब सपने आते थे, जिनमें एक बात उन्हें अक्सर दिखती थी कि वह हिमालय में योग कर रहे हैं। कई बार उन्हें किसी घटना के उसके घटने से पहले ही होने का आभास हो जाता था। मात्र 11 साल की उम्र में जब ये पिता के साथ कलकत्ता गए हुए थे, उस वक्त इन्हें यह ध्यान आता है कि इनकी माँ जल्दी ही मरने वाली है। ये तुरंत अपने पिता के साथ अपने घर वापस आते हैं, लेकिन जब तक ये घर पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी और इनकी माँ दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। इन्हें सपने में कई बार अपने एक गुरु भी दिखाई देते थे जो कि इन्हें शिक्षा दे रहे होते थे। अपने इसी सपने को भगवान की मर्जी समझकर ये अपने घर से निकल जाते हैं और कई अलग अलग शहरों में इनकी मुलाकात कई अलग अलग सिद्ध महात्माओं से होती है, लेकिन अभी तक इन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिला था जिससे मिलकर इन्हें ऐसा लगे कि ये ही उनके गुरु हैं। ऐसे में मात्र 17 साल की उम्र में ये वाराणसी शहर का रुख कर लेते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात होती है युक्तेश्वर गिरी से, जिनसे मिलकर इन्हें पहली बार लगता है कि जिस गुरु की तलाश ये वर्षों से कर रहे थे ये वो ही है। यहाँ पर ये उनसे काफी कुछ सीखते हैं, लेकिन जिस शिक्षा की चर्चा इनके किताब में भी मिलती है वो है क्रिया योग। क्रिया योग सामान्यतया योग की एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्राणायाम की तरह अपने सांसों को काबू में करके अपने दिल और दिमाग को कोई भी व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे एक गुरु की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कोई व्यक्ति ये काम अकेले नहीं कर सकता है। अपने गुरु के कहने पर इन्होंने क्रिया योग का जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और भारत में इससे जुड़े कई स्कूल भी खोले और बच्चों को भी इसकी शिक्षा दी। ये भारत में क्रिया योग सीखने के बाद पश्चिमी देशों में इसका काफी प्रचार प्रसार करते हैं और यहीं से इन्हें परमहंस योगानंद की उपाधि मिल जाती है। लर्निंग्स फ्रॉम दिस बुक। नंबर 1, यू आर बोर्न फॉर अ पर्पस। इन्होंने बताया कि हर एक इंसान का जन्म दुनिया में किसी मकसद से हुआ है। ऐसे में सेल्फ रियलाइजेशन की मदद से उसे जरूरत है सिर्फ उस मकसद को पहचानने की और उसे पूरा करने की। जैसे उन्होंने अपने जीवन के मकसद को पहचाना और अपने गुरु को ढूंढा और उनसे शिक्षा ग्रहण करी और दुनिया को भी उसके बारे में सिखाया, ऐसे ही हर व्यक्ति को इसे पहचानना बेहद ही जरूरी है। नंबर 2, इन्फिनिट पावर ऑफ योर ब्रेन। इनके अनुसार मनुष्य के दिमाग में इतनी एनर्जी है कि उसके दिमाग का सिर्फ 1 ग्राम मांस ही पूरे शिकागो शहर को रोशन कर सकता है। लेकिन एक इंसान हमेशा यही सोचता है कि अब उसका दिमाग थक गया है, अब वो ये काम नहीं कर सकता। यानी कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो बनता है, इसीलिए उसे अपनी पावर खुद महसूस करके उसे सही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, लिविंग अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। बीती बातों को सोचकर दुखी होना और आगे का सोचकर चिंतित होना ये एक मनुष्य को हमेशा परेशान करता है। ऐसे में हमेशा सब कुछ भगवान पर छोड़कर खुश रहने का रास्ता ही चुनना चाहिए। कभी भी दूसरों का देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी खुशी में खुश रहते हुए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि दूसरों को नीचा दिखाने में अपनी जीत समझते हैं। हमेशा भौतिक सुख को ना महत्व देते हुए अपने अंतर्मन की पुकार सुननी चाहिए और वो करना चाहिए जिससे हमारे अंतर्मन को खुशी मिलती है। जो व्यक्ति जीवन में इन बातों को समझ लेता है उसे जीवन में कभी भी कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। तो ये थी इस किताब की कुछ वो जरूरी बातें जो कि हर किसी को सीखनी चाहिए। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।